प्यारे इस्लामिक व्यूअर्स, वली का लफ्ज़ विला से निकला है, जिसका मतलब मदद और नुसरत के हैं। और वली अल्लाह से मुराद वो शख्स है जिसे अल्लाह की मदद हर वक्त हासिल रहती है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे औलिया अल्लाह का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के आगे कुर्बान कर दी, अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में फ़ना कर दिया, तो फिर अल्लाह ने भी उन्हें इस दुनिया में वो मकाम वो मर्तबा अता किया जो न सिर्फ इंसानों के दिलों पर बल्कि जंगली परिंदों पर भी राज करते थे। आज हम आपको बताएंगे कश्मीर में वो कौन से अल्लाह के वली थे जो शेर की सवारी करते थे और उनके मज़ार पर आज भी शेर हाजिरी देने आते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने करीबी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। शेख अबुल हसन का शुमार अहद कदीम के उन बुजुर्गान दीन में होता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी। आपके ज़माने में मिस्र पर अहमद बिन तलून की हुकूमत थी। वो एक जालिम बादशाह था, लोगों पर जुल्म करता था और उसके दौर में बेहयाई आम थी। अहमद बिन तलून से लोग तंग तो बहुत थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे उसके जुल्म के बारे में बता दें। लेकिन प्यारे साथियों, अल्लाह के वली को तो कोई डर और कोई खौफ नहीं होता। इसलिए शेख अब्दुल हसन उसके सामने गए और उसके जुल्मों सितम से बाज आने के लिए कहा। अहमद बिन तलून को आपकी ये बात बिल्कुल पसंद न आई और उसने सज़ा के तौर पर आपको भूखे शेर के आगे डालने का फैसला सुना दिया। उसके कहने पर एक शेर को कई दिन तक भूखा रखा गया और इसके अलावा शहर में ऐलान करवा दिया गया कि एक मुजरिम को सरेआम सज़ा दी जाएगी और उसे भूखे शेर के आगे डाल दिया जाएगा। बादशाह के कहने पर शेख अबुल हसन को मैदान में लाया गया और आसपास से बहुत लोग ये मंजर देखने के लिए आ गए, जिनमें शेख अबुल हसन के कुछ शागिर्द भी मौजूद थे। उसके बाद भूखे शेर को मैदान में लाया गया। वो शेर हमला करने के लिए बेताब था। चुनाचे बादशाह के कहने पर उसकी जंजीरें खोल दी गईं तो वो फौरन आपकी तरफ भागता हुआ आया। लोग सोच रहे थे कि शेर आपको खा जाएगा, लेकिन तमाम लोगों ने देखा कि शेर उनके करीब पहुंचा और आपका जिस्म सूंघने लगा और फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे हटा दिया है। शेर आपसे कुछ दूर जाकर अदब से बैठ गया। मैदान में हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगीं। बादशाह से ये मंजर बर्दाश्त न हुआ और वो वहाँ से चला गया। शेख अबुल हसन को आज़ाद करने का हुक्म सुना दिया गया। जब आपके शागिर्द आपके पास आए तो पूछने लगे, जब शेर ने आप पर हमला किया था तो क्या आपको कोई डर महसूस नहीं हुआ? तो आपने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मुझे किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं हुआ था। मैं उस वक्त बस ये सोच रहा था कि इस दरिंदे के मुँह से निकलने वाले झाग से कहीं मैं नापाक न हो जाऊँ, कहीं मुझसे अल्लाह और उसके रसूल की हम्दो सना न छूट जाए। तो प्यारे साथियों, ऐसे होते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम, जिनका दुनिया में कोई ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी वजह से उन्हें कोई डर बाकी नहीं रहता। अब हम आपको हज़रत सैयद शेर अली शाह का वाक़या सुनाने वाले हैं। आपका मज़ार जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ के गांव सरेंदर में मौजूद है। ये गांव अपनी खूबसूरती और ऊंची चोटियों की वजह से आसपास के इलाके में बहुत मशहूर है और जहां हज़रत शेर अली शाह जैसी वली अल्लाह पैदा हों तो उस जगह की कदर व मंजिलात और भी बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असली नाम सैयद सुल्तान शाह गाजी है। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इस वजह से आप हज़रत शेर अली शाह के नाम से मशहूर हो गए। आप सारी उम्र इश्क इलाही और नशाए मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मदहोश रहे। आप लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे और यही वो खूबियाँ थीं जिनकी वजह से आप लोगों के दिलों पर हुक्मरानी किया करते थे और आपका हुक्म जंगली परिंदों पर भी चलता था। हज़रत शेर अली शाह से एक वाक़या मंसूब है। आप सनेंद्रा गांव में मुकीम थे। आपसे मिलने कोई परदेसी कहीं से आ रहा था और यहाँ पहुँचते पहुँचते उसे रात हो गई। उसके साथ एक गाय भी थी। रात गुजारने के लिए उस मुसाफिर ने जगह मांगी। आपके कहने पर उससे माल मवेशियों के कमरे में गाय बांधने की जगह मिल गई, लेकिन वहाँ पर आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के जहन में ख्याल आया कि कहीं ये शेर उसकी गाय को न खा जाए, लेकिन फिर भी उसने वो गाय वहीं बांधी। मगर आधी रात को उठकर वो अपनी गाय देखने गया कि उसकी गाय वहाँ मौजूद है या नहीं, लेकिन उसने एक अजीब मंजर देखा कि उसकी गाय को शेर खा चुका है। मुसाफिर ने सोचा कि वो सुबह उठकर शेर अली शाह से इस बारे में शिकायत करेगा, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहीं पर मौजूद है। उसने देखा कि हज़रत शेर अली अपने पालतू शेर से कह रहे हैं कि मुसाफिरों और परदेसियों के साथ ऐसा सलूक बिल्कुल नहीं करते।
आपकी एक और करामत है जो आज भी मौजूद है। एक बार आप उसी शेर की सवारी करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में आपको प्यास लगी तो आपने अपने मुरीदों को एक आसा दिया और कहा कि पत्थर पर आसा मारो। ऐसा करने से वहाँ पर अल्लाह के करम से एक चश्मा फूट गया और पानी बहने लगा और आज तक वही पानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता है और आसपास के लोग भी उसके इस्तेमाल करते हैं। सैयद शेर अली शाह का इंतकाल 1262 हिजरी में हुआ और मखियाला में आपका मज़ार मौजूद है। कहा जाता है कि आपके इंतकाल के बाद आपके पालतू शेरों को आज़ाद कर दिया गया, लेकिन आज भी उन शेरों की औलादें आपके दरबार पर हाजिरी देती हैं। कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक वीडियो वायरल हुई थी जिस पर कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हैं कुछ वक्त के लिए और वहां रुकते हैं। अब इस वीडियो के बारे में लोगों के तरह तरह के ख्याल हैं। कुछ लोगों का यह ख्याल था ये शेर साफ देखा जा सकता है कि दरगाह को चूमते हैं और वहां खामोश खड़े रहते हैं, जबकि चंद लोगों का कहना यह था कि ये महज जंगली दरिंदे थे जो खुराक की तलाश में इस इलाके में आ निकले थे। बहरहाल प्यारे साथियों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा।